ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/10/2021। माता पिता के हम बच्चे प्रैक्टिकल बने हैं। भक्ति मार्ग में हमने गीत में कहा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, लेकिन कितने हम बच्चे परम सौभाग्यशाली, प्रैक्टिकल हमको माता पिता मिले और हम उनकी पालना ले रहे, और बाबा हम बच्चों को साथ में लेकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जैसे हम सभी को बताते हैं ना कि हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे, तो बाबा है गरीब निवास, गरीब बच्चे बाबा के बनते हैं और वो अपना धन लगा करके स्वर्ग की स्थापना में भगवान को मदद करते। सोचो, भगवान को भी मदद करना, वैसे तो बाबा जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बाबा हम बच्चों से पुरुषार्थ कराते ताकि हमारा अपना पुरुषार्थ और अपना भाग्य बने। फिर भी बाबा कहते बच्चे जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम बच्चे बाबा के पास आते हो, खाते हो, पीते हो, अनुभव करते हो, चाहे आप धन का दान करो या न करो, कोई बात नहीं। मुख्य बात तो है बाबा को याद करना, बाबा से वर्षा लेना। परंतु हाँ, भक्ति मार्ग में भी गायन है। क्या गायन है कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया, वो भी कच्चा चावल, और सोने का महल ले लिया। तो ये जो गायन है प्रैक्टिकल, वो अभी का है। अगर हम बच्चे चावल मुट्ठी बाबा को देते हैं तो रिटर्न में केवल एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए बाबा हम बच्चों को माला माल कर देते। मैं तो ये कहूंगी कि 84 जन्म बाबा हम बच्चों को संभाल लेते हैं, पालना करते हैं। बाबा कहते न, गरीब का 1 रुपया, शाहूकार का 100 रुपया, मैं दोनों को रिटर्न इक्वल देता हूं, क्योंकि उसी प्रकार से भावना से बच्चे बाबा के कार्य में मददगार बनते। प्रैक्टिकल देखा जाए तो बाबा का बनने के पहले हम भक्ति मार्ग में भी कितना दान पुण्य करते रहे, यज्ञ तप हवन तीर्थ यात्रा गुरु गुसाई
अच्छा, इसके सिवाय हम अपना विकारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कितना धन का इस्तेमाल करते रहे। न केवल धन, तन, मन और धन तीनों हमने उसके अंदर यूज किया। मान लो पिक्चर देखने का आदत था, थिएटर में जाकर महीने में 4 पिक्चर देखना है, 2 पिक्चर देखना है, तो उसमें तन भी यूज होता, मन भी उसमें लगा रहता और धन भी कितना यूज होता। ऐसे कितने प्रकार की इच्छाओं को हम पूर्ण करते रहे और उसमें तन मन धन लगाया। बाबा ने हम बच्चों को बचाना सिखाया। बाबा बड़े चतुर सुजान है। बाबा कहते, मैं तुम्हारा धन नहीं लेता हूँ, तुम्हारा तन मन नहीं लेता हूँ, मैं खुद तुमको बचाना सिखाता हूँ। और वही भी अगर तुम बाबा के कार्य में लगाते हो तुम्हारा बहुत सारा भाग्य बनता। बाकी हाँ, बाबा ने जो हमें बचाना सिखाया और कई बच्चे चतुराई से वो भी अगर अपने कार्य में यूज करते हैं तो ये बहुत बड़ी बाबा के साथ करप्शन है, ठगी है। और वो ठगी हम अपने आप से करते हैं, ये उन्हें मालूम नहीं रहता। तो बाबा कहते, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, चाहे आपको अपना पुरुषार्थ करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, पर मुख्य बात है बाबा को याद करो। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो करके तख्त नशीन बनो। माता पिता को फॉलो करो और माता पिता की तरह वारिस तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करो, पवित्र बनो। मुख्य तो यही आज्ञा है बाबा की, यही श्रीमत है। प्रश्न है, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते? गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। क्या करेगा बाबा? बाबा है बिंदी, न खाता न पीता। शिव बाबा को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बल खाओ, पियो, पढ़ो और रिफ्रेश होके चले जाओ। लेकिन चावल मुट्ठी का भी तो गायन है ना। 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी शाहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसीलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं ना, तो अपना सब कुछ बच्चे सफल करो। भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत किया, अब बाबा डायरेक्ट आए और वैसे भी सब खत्म हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो बाबा कहते सफल करो। गीत हम सभी ने सुना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। वो भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो कि वो हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं है, वो तो सबका बाप है। चाहे वो नहीं पहचानते हो, बाप तो बाप ही है। शिव बाबा तो सबका बाप है। यह भी तो समझने की बात है ना। जो भी सब आत्माएं हैं उन सब का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा याद आता है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है,
अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। बाबा निर्विकारी, बच्चे निर्विकारी होने चाहिए। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा। बाप खुद समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सब निर्विकारी थे, तो वहां पर शरीर आत्मा दोनों भी पवित्र हैं। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहां विकार का नाम निशान नहीं, सतयुग में विकार का नाम निशान नहीं। शरीर ही कहाँ, अभी बाबा ये बात बता रहे निराकारी दुनिया की, क्योंकि बाबा कहते हैं वहां शरीर ही नहीं है तो विकार का प्रश्न नहीं। और सतयुग में अगर शरीर है तो पवित्र शरीर है, वहां भी विकार नहीं। वहां से ही तो सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने। तो पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। हम मजे से राज्य करते बाबा के बच्चे, और बाकी सब बाबा कहते परम धाम में रहते हैं। इस समय सब साकारी दुनिया में हैं। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी देवी देवता, जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए फिर नई दुनिया भी तो जरूर चाहिए ना। बाबा पवित्र बना रहे, देवता बना रहे, बन गए, दुनिया चाहिए ऐसी जहां पर हम राज्य करें। तो पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई है, दिखाते हैं। बाकी 5 पांडव रहे और वो भी पहाड़ पर गल मर गए, कोई बचा ही नहीं। रिजल्ट क्या, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई जो खत्म हो गई दुनिया? तो इतनी आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को नहीं पाती है, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में चली गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी और निर्विकारी दुनिया में हम बच्चों को ले जाते। पहले हम कहाँ जाते हैं? अपने घर, वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो बाबा से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों भी चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं कि हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। अधिकतर तो यही 2 चीज मांगते हैं ना, उसमें सब आ जाता है, सुख और शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता है धन के लिए। हर एक को धन चाहिए, क्योंकि धन से सुख की प्राप्ति होती है, साधनों को अपना सकते हैं। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद के बाप से बहुत पैसा मिलता, कितना धनवान बनाता बाबा, अखुट खजाना मिलता। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल, एक छोटा सा सोना, 1 गिनी 5 गिनी, एक कंगन बनाना है, एक हार बनाना है। आज लोगों को प्रॉब्लम है, और कहाँ सोचो हमारे महल होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी ना, या तो सब नहीं आएंगे। बाप भारत में आते हैं। भारतवासी इस समय नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को
जन्म जन्मांतर याद किया। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं, जरूर वो आता होगा, तब तो बुलाते हैं, याद करते हैं। गीत कितने अच्छे अच्छे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रे, तो तुम आओ करके पुकारते भी हैं। ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी याद करते, पुकारते हैं, मैं आता हूं, तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तब तो फिर याद करते हैं। समझते कि भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, वो तो सभी को देगा ना, बाबा तो सबका है। देखो आज बाबा सभी को याद कर रहे हैं, चाहे वो बाबा के बच्चे बने, पहचाने न पहचाने, बाप तो पहचानता है ना। बाबा कहते मेरे तो सब बच्चे, मैं सबको घर ले जाऊंगा, सबको सद्गति दूंगा, सबको मुक्ति दूंगा। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे और बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुखधाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का भी माँ बाप से प्यार होता है। बच्चे माँ बाप को प्यार करते, माँ बाप बच्चों को प्यार करते, ये तो रिश्ते बने हुए चलते ही रहते। अभी तो हम हैं पारलौकिक बाबा के बच्चे, तो देखो हम बाबा को ज्यादा प्यार कर रहे या बाबा हमको ज्यादा प्यार कर रहे, किसकी जीत है? ये भी गाते, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। जिस्मानी मात पिता होते हुए भी गाते हैं कि तुम माता पिता, वो है फिर भी उनको बोलते हैं। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते ना, बल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं। पर आगे की जो लाइन है, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, फिर भी सुख घनेरे कौन देता है? पारलौकिक माता पिता, और उनके पास ही गाते हैं। बल वह भी बच्चों को संभालते, पर सुख तो पारलौकिक बाप देता। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वो सब है आसुरी धर्म के बच्चे। देखो ये कितना अच्छा नशे की बात है। हम किसके बच्चे बने? अभी ईश्वरीय धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। शाहूकार होगा, संतान नहीं होती है, गरीब बच्चे को अपना बनाते हैं, अनाथ को अपना बनाते हैं। सतयुग में तो हर एक को अपना अपना कायदे से रहता, वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। यहाँ क्या देखेंगे ना, अधिकतर जो भी धनवान है बहुत करके उनको संतान ही नहीं होती, या फिर और दुख भी बहुत होते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के सुख घनेरे ले रहे हैं। वह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं, उनको कहा जाता दुख हरता सुख करता। बाबा आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते सबसे अच्छा निरंकारी बाबा जो वाक्य बोलते हैं ना, हम ओबीडियंट सर्वेंट है। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूं देने के लिए, बच्चे श्रीमत पर चलो। ये मृत्यु लोक सब खत्म हो जाएगा, अमर लोक की स्थापन हो रहा है। अमरपुरी में जाने के लिए
अमरनाथ बाबा से अमर कथा सुन रहे, अमरपुरी में जाना, अमरनाथ बाबा अमरपुरी के लिए कथा सुना रहे। वहां तो कोई मरते ही नहीं, सतयुग में मरेंगे नहीं, हाँ शरीर छोड़ेंगे पर अपने समय पर। मुख से कभी ये नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम ये जर्जरी बूझ शरीर छोड़ करके नया लेता हूं, ये तो अच्छा है, वहां कोई बीमारी भी नहीं होती है, मृत्यु लोक का नाम ही नहीं। मैं आया हूं तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहां जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं आएगा। कहाँ? सतयुग में। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वो थोड़ी मालूम रहता है, नहीं तो सुख उड़ जाएगा, याद रहेगा तो। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है, संगम पर सब कुछ मालूम है, सतयुग में तो भूल जाएगा। बरोबर स्वर्ग था, अब नरक है, तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो, यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण करके राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते। कौन सा समाचार सुनाते बाबा? तीनों लोकों का। सतयुग में थोड़ी पता रहता है, वहां तो बस राज्य करते हैं। ड्रामा को अब तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे, स्वर्ग में चलने के लायक तो जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण दूसरों का भी कल्याण करेंगे, फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर रहती है। आशीर्वाद तो लेनी होती है, ब्लेसिंग। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय न सभी का अपना अपना प्लान है। जैसे बाबा का प्लान तो अपना है, वो लोग क्या करते, डैम शादी बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं। बाप समझाते ये सब ना आसुरी प्लान है उनका, जो भी प्लान बनते उनके आसुरी, और बाबा का ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वह तो आपस में लड़के मर जाएंगे। सभी का प्लान जो है ना ये मिट्टी में मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो करते नहीं, वो जो कुछ करते दुख के लिए। बाबा का प्लान है स्वर्ग बनाना। नरकवासी मनुष्य नरक में रहने के लिए ही तो प्लान बनाते हैं, आगे पीछे तो मालूम नहीं उनको कुछ। बाबा का प्लान है स्वर्ग में बनाना, स्वर्ग में ले जाना। बाप का प्लान स्वर्ग बनाने का अभी चल रहा है। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी बातें याद करो, सिमरण करो, बाबा से बातें करो, खुश रहे। गाते भी हैं तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे, अभी से लेकर। वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाबा कहते जो चाहिए सो ले लो, बाबा से जो चाहिए ले लो। चाहे विश्व के मालिक बनो, राजा रानी बनो, चाहे जाकर दास दासी बनो, सारी राजधानी तुम्हारे हाथ में। तुझे जो पद चाहिए बनाओ अपना, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते एक तो पवित्र बनो, और दूसरा हर एक को बाबा का परिचय देते रहो। अल्लाह को याद करो, बेबादशाही तुम्हारी है। बाबा को याद करने में माया बहुत विघन डालती। विघन कहाँ आते? बाबा की याद में। बुद्धि होगी तोड़ देती है। बाबा कहते जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्मों के लिए बाबा दुख से लिबरेट करते। कितने जन्म? 21 जन्मों के लिए।
भारतवासी सुख धाम में होंगे और बाकी सब शांति धाम में। निराकारी दुनिया साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से वो झट समझ जाएंगे। बाकी और धर्म वाले तो स्वर्ग में आ नहीं सकते, स्वर्ग में तो देवी देवताएं रहते हैं। ये ड्रामा की नॉलेज बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। हमें भी पहले कुछ मालूम नहीं था, बाबा ने बताया। बच्चे आते बाबा से वर्षा लेने, सुख घनेरे होते सतयुग में, बाद में तो रावण राज्य होता है, उसमें होते दुख घनेरे। अब क्या है दुख घनेरे? अब तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने के लायक बना रहे। कौन सी कथा सुन रहे हम सभी अभी? अमर कथा। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते ना, आशीर्वाद कौन सी देते बड़े लोग हमेशा? धनवान भव, पुत्रवान भव। वहां पर एक बच्चा और एक बच्ची तुमको जरूर होगी। 2 बच्चों का ही नियम है, और वो भी कायदे से, बच्चा और बच्ची। आयुष्यवान भव, तुम्हारी आयु 150 वर्ष, 150 वर्ष होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। ये बाप समझाते। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वह क्या जाने, उनको तो कुछ भी पता नहीं। बाबा कितना प्यार से बैठ करके समझाते हैं, बच्चे तुम एक जन्म अगर पावन बनेंगे ना, 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। कितनी भारी प्राप्ति। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन गए, दुख में आ गए। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अब विकारी बनने से नरक में दुखी हो गए। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो बच्चे। बाबा क्या चाहेगा? सब राजा बने मेरे बच्चे। तुम्हारे मम्मा बाबा बनते तो तुम भी पुरुषार्थ करो। अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो किसको पांव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाप समझाते, हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए थे ना बाबा ने। अच्छा, स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में ना माथा घिसाते आए, टिप्पणी घिस गई, पैसे देते आए। वह सोने हीरे के महल बच्चे सब कहाँ गए? हिसाब दो बाबा को। तुम स्वर्ग से उतरते नरक में आके पड़े, अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूं। तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ मुझे याद करो, पवित्र बनो। भले एक पैसा भी न दो, भले बाबा को एक पैसा भी न दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होके चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते, पढ़ाई का तो पैसा कुछ नहीं लेते बाबा। कहते बाबा हम तो जरूर देंगे। अब बच्चे जवाब देते, बाबा हम तो जरूर देंगे। क्यों? नहीं तो वहां महल कैसे मिलेंगे हमको? भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान करते थे, फल भी ईश्वर ही देगा ना, गरीब थोड़ी देगा। दान गरीब को दिया, फल किसने दिया? ईश्वर ने दिया। परंतु वो मिलता है एक जन्म। और अभी बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम ये थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग दे देना। बाप सबको शाहूकार बना देते। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए तो मकान बनाते हैं, नहीं तो ये सब कैसे बनेगा? बच्चे ही तो आकर के मकान में रहेंगे, मकान बनाएंगे भी बच्चे, रहेंगे भी बच्चे। शिव बाबा कहते
मुझे तो रहना नहीं। बाबा को चाहिए क्या मकान? 1 इंच का भी नहीं चाहिए। शिव बाबा तो निराकार दाता है। तुम देते हो 21 जन्मों का फल बाबा से लेने के लिए, तो वो देना हुआ नहीं। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में आता ही नहीं हूं, मुझे तो नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग, हाँ बाबा कहते तुम्हारे गुरु लोग तुमको दुबन में फंसाते, वो कोई सदगति नहीं देते। अभी बाबा आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाबा को याद क्यों नहीं करते हो? बाबा कहते कुछ भी पैसा भले न दो, पैसा नहीं देना है या नहीं है कोई बात नहीं, मुझे याद करो, पाप नाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए तो बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन, वो भी तो जरूरी है बताना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका बनता है। जितना शाहूकार का पद उतना गरीब का। भगवान के पास बहुत अच्छा अपना हिसाब है। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार देते हैं। गरीब के पास 100 रुपया और उनमें से 1 रुपया दिया, शाहूकार को बहुत है, उसने 100 रुपया दिया, फल सरखा मिलेगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहते हैं। सबसे गरीब भारत, उनको आकर मैं शाहूकार बनाता हूं। गरीब को दान दिया जाता है। कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं। बच्चे, मौत सामने खड़ा है, जल्दी जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत ही धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा तो नहीं कहते ना, माथा टेको, पांव पड़ो, माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठ के भी बाबा को याद कर सकते। बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, बस। बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंच। बाबा कहते मैं भी बिंदी, तुम भी बिंदी, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा रूप बड़ा रख दिया, पूजा के लिए, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करे? तो उनको कहते शिव बाबा। किसने कहा? अब तुम कहते हो कि शिव बाबा से हमें वर्षा मिलता। वंडर है ना, 84 का चक्र ये फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा पाया, अनेक बार पाया, याद भी नहीं है, और आगे भी लेते रहेंगे। देखो कितना अच्छी रीत बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है, बहुत जरूरी है। याद की रफ्तार बढ़ाओ। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण करके आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है, वरदान है। नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए, उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण नहीं रहती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु भी समाप्त,
नया जन्म। जब नया जन्म, तो नए जन्म नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे इस ब्राह्मण जीवन में कोई प्रकार की आकर्षण नहीं। शूद्रपन का जरा भी सांस या संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो, इतना डिटैच होना है। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो। कैसा योग चाहिए? अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करेगा। बाबा में अगर समा जाएंगे ना, तो कोई भी देहधारी का स्नेह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। अच्छा, ओम शांति। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। सुंदर सुंदर सपने सजे मेरे मन की दुनिया में। मेरे मन की दुनिया में तेरी सूरत है अब दिल में, दिखती है हर खुशियों में। चल के तेरी राहों में, चल के तेरी राहों में सारे जग से न्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। ये अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु